पहले चरण के मतदान शुरू है। प्रचार खत्म होने से पहले ही बिहार का फाइनल ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। बिहार में एनडीए को बहुमत का अनुमान लगाया गया है। वही बता दें कि एनडीए को 153 से 164 सीट मिलने की संभावना जताई गई है। दूसरी ओर इंडिया गठबंधन भी कांटे की टक्कर देता हुआ नजर आ रहा है। महागठबंधन को 76 से 78 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है। प्रचार खत्म होने से पहले ही बिहार का फाइनल ओपिनियन पोल सर्वे सामने निकल कर आ रहा है। आपको बता दें कि बिहार में आज पहले चरण के मतदान चालू है। इस दरमियान जो बिहार को लेकर समीकरण सर्वे आ रहा है, आइए उसके ऊपर बात करते हैं कि बिहार के अंदर किसकी सरकार बनने की संभावना जताई गई है। वैसे आपका क्या सुझाव है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री आप किसको बनते हुए देखना चाहते हैं, तेजस्वी यादव को या फिर नीतीश कुमार को? आइए एक एक करके हर एक जिले के ऊपर निगाह डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पश्चिमी चंपारण की कुल 9 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो यहाँ पर एनडीए के खाते में 5 सीट जा रही है। इंडिया गठबंधन 4 सीट जीत सकती है। जीएसपी और एमआईएम पार्टी को तगड़ा झटका लगने की संभावना जताई गई है। वही बिहार का अगला क्षेत्र है पूर्वी चंपारण। आपको बता दें कि यहाँ पर कुल 12 विधानसभा सीट आती है। एनडीए के खाते में इस बार 7 सीट जाने की संभावना है। इंडिया गठबंधन मात्र 5 सीट के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। जीएसपी और एमआईएम पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों, बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 21 विधानसभा सीटों का समीकरण देख चुके हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में 9 सीट जा रही है। एनडीए 12 सीटों के ऊपर मजबूत पकड़ बनाती हुई नजर आ रही है। जीएसपी और एमआईएम पार्टी का अब तक खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 सीट जाने की संभावना है। आपको बता दें कि बिहार के अंदर 243 विधानसभा सीट है और जो जादुई आंकड़ा है 122 विधानसभा सीटों का कौन सी पार्टी पार कर रही है, आइए हर एक जिले के ऊपर निगाह डालते हैं। अगला विधानसभा क्षेत्र सामने निकल कर आ रहा है सारण। सारण के अंदर कुल 10 विधानसभा सीट आती है। बता दें कि राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यहाँ पर दोनों गठबंधन के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है। सारण की कुल 10 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो एनडीए के खाते में 4 सीट जाएगी। इंडिया गठबंधन 6 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। जीएसपी और एमआईएम पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ साथ दोस्तों, रोहतस जिले की 7 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार दोनों गठबंधन के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। एनडीए 3 सीट हासिल करने जा रही है। इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट जाने का संभावना है। जीएसपी के खाते में 1 सीट जा रही है। एमआईएम पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों, बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 38 विधानसभा सीटों का समीकरण देख चुके हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में 18 सीट जा रही है। वहीं एनडीए गठबंधन के खाते में 19 सीट जा रही है। मात्र 1 सीट से आगे चलती हुई नजर आ रही है। वहीं जेएसपी के खाते में 1 सीट जा रही है। एमआईएम पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बिहार का अगला क्षेत्र समस्तीपुर। समस्तीपुर की कुल 10 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो इस बार एनडीए 5 सीट हासिल करने जा रही है। इंडिया गठबंधन 4 सीट जीतती हुई दिखाई दे रही है। जेएसपी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। एमआईएम पार्टी की बात की जाए तो एमआईएम पार्टी के खाते में 0 सीट जाने की संभावना जताई गई है। बिहार का अगला क्षेत्र है महादेपुरा। महादेपुरा पे बात की जाए तो यहाँ पर इस बार एनडीए को तगड़ा झटका लग सकता है। मात्र एनडीए 1 सीट ही जीतने की संभावना जताई गई है। वही इंडिया गठबंधन 3 सीटों के ऊपर अच्छी मजबूत पकड़ बनाती हुई दिखाई दे रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को महादेपुरा में 1 सीट के ऊपर भी तगड़ा झटका लग सकता है, यानी कि वो 1 सीट भी भारतीय जनता पार्टी के हाथ से जा सकती है और इंडिया गठबंधन के खाते में आ सकती है। वैसे आपका क्या सुझाव है, हमें कमेंट करके अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। इसी के साथ दोस्तों, बिहार के अगले क्षेत्र की तरफ निगाह डालें तो बिहार का अगला क्षेत्र है वैशाली। यहाँ पर कुल 8 विधानसभा सीट आती है। बता दें कि इंडिया गठबंधन यहां पर 5 सीट जीत सकती है। वहीं एनडीए के खाते में 3 ही सीट जाएगी। जीएसपी और एमआईएम पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। किशनगंज की 4 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो एनडीए को इस बार तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। किशनगंज में एनडीए 0 सीट के ऊपर बढ़त बना रही है और इंडिया गठबंधन 3 सीट हासिल कर रही है। जीएसपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और वही दोस्तों, बता दें कि एमआईएम पार्टी जो है 1 सीट के ऊपर बढ़त बना सकती है किशनगंज के अंदर से। माना जा रहा है कि एमआईएम पार्टी जो है 1 सीट हासिल करने जा रही है। कांग्रेस इंडिया गठबंधन 3 सीट जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। वही दोस्तों, बता दें कि बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 64 विधानसभा सीटों के ऊपर हम बात कर चुके हैं और इंडिया गठबंधन देख सकते हैं 33 सीटों से आगे चलती हुई नजर आ रही है। एनडीए 28 सीट जीतने की संभावना है। जीएसपी मात्र 2 सीट जीत रही है और एमआईएम पार्टी के खाते में 1 सीट जा रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बिहार का अगला क्षेत्र है सहरसा। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा सीट आती है। एनडीए
2 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जा रही है। जेएसपी और एमआईएम पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वहीं दोस्तों गोपालगंज की 6 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो एनडीए 3 सीट हासिल करने जा रही है। इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन भी 3 सीट जीतने जा रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि गोपालगंज के अंदर दोनों गठबंधन के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है और तीसरी पार्टी यहां से फायदा उठा सकती है, यानी कि जेएसपी और एमआईएम पार्टी और अन्य दल जो है यहां पर काफी ज्यादा फायदा उठाने की जा रही है। वही दोस्तों अगला क्षेत्र है लखीसराय। लखीसराय में कुल 2 विधानसभा सीटें, एनडीए 1 सीट हासिल करने जा रही है। इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जाएगी। जेएसपी और एमआईएम पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि लखीसराय के अंदर से एमआईएम पार्टी 1 सीट हासिल कर सकती है। वही अगला क्षेत्र है पूर्णिया। पूर्णिया की कुल 7 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो इस बार भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लग रहा है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। पूर्णिया की 7 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी मात्र इस बार 2 ही सीट हासिल कर रही है। इंडिया गठबंधन 4 सीट के ऊपर बढ़त बना रही है। जीएसपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वहीं एमआईएम पार्टी के खाते में 1 सीट जा रही है। पूर्णिया जिले में एमआईएम पार्टी भी 1 सीट के ऊपर मजबूत पकड़ बना रही है। एनडीए गठबंधन को तगड़ा झटका लग रहा है। बिहार का अगला क्षेत्र है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर की 11 सीटों का रुझान देखें तो इस बार एनडीए 4 सीट हासिल करने जा रही है। इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीट जाएंगी। जीएसपी की बात की जाए तो जीएसपी इस बार 1 सीट के ऊपर बढ़त बना रही है मुजफ्फरपुर में, और इंडिया गठबंधन मुजफ्फरपुर से काफी ज्यादा जो है मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। एमआईएम पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वहीं सोपोल की 5 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। एनडीए गठबंधन 3 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। और इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन मात्र 2 सीट हासिल करने जा रही है। जेएसपी और एमआईएम पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 99 विधानसभा सीटों का समीकरण देख चुके हैं। इंडिया गठबंधन 51 सीटों से आगे चलती हुई नजर आ रही है। एनडीए 43 सीट हासिल कर रही है। जीएसपी के खाते में मात्र 3 सीट जा रही है और अब तक एमआईएम पार्टी के खाते में 2 सीट जा रही है और निर्दलीय उम्मीदवार का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बिहार का अगला क्षेत्र है खगड़िया। खगड़िया की कुल 4 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो इस बार एनडीए मात्र 1 सीट हासिल करने जा रही है। इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जाएंगी। जेएसपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वही दोस्तों एमआईएम पार्टी जो है यहाँ पर 1 सीट के ऊपर बढ़त बना रही है। एमआईएम पार्टी खगड़िया के अंदर से 1 सीट जीत सकती है। अगर आप खगड़िया से देख रहे हैं तो हमें कमेंट करके अपनी राय का सुझाव रखें कि एमआईएम पार्टी को लेकर क्या रुझान देखने को मिल रहा है, कमेंट करते चले दोस्तों। इसी के साथ साथ शेखपुरा की 2 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो एनडीए इस बार 1 सीट हासिल करने जा रही है। इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जा रही है। जीएसपी और एमआईएम पार्टी को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ साथ दोस्तों कटिहार विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो कटिहार में भी 7 विधानसभा सीट आती है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि एनडीए 2 सीटों के ऊपर ही बढ़त बना सकती है। इंडिया गठबंधन 4 सीट हासिल करने जा रही है। जेएसपी का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ हो रहा है। एमआईएम पार्टी कटिहार के अंदर से भी 1 सीट हासिल करने जा रही है। पटना की कुल 14 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो पटना में एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जो है काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। पटना की 14 विधानसभा सीटों में से एनडीए 8 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है और इंडिया गठबंधन 6 सीटों के ऊपर बढ़त बनाने जा रही है। जेएसपी और एमआईएम पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों बिहार की पहले चरण के मतदान की जो वोटिंग हो रही है आज 121 सीटों के ऊपर, उसका समीकरण आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इंडिया गठबंधन 64 सीट हासिल करने जा रही है। एनडीए 55 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। जेएसपी के खाते में 3 सीट जाएंगी। एमआईएम पार्टी के खाते में मात्र 4 सीट जा रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों इसी के साथ साथ जो बाकी के बचे हुए विधानसभा सीट है उसके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। बक्सर की कुल 4 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो एनडीए इस बार 2 ही सीट हासिल करने जा रही है। इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जाएगी। आपको बता दें कि राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि बक्सर के अंदर से दोनों गठबंधन के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि एमआईएम पार्टी यहां से बढ़त बना सकती है, लेकिन सर्वे के मुताबिक बात की जाए तो एमआईएम और जेएसपी का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होने जा रहा है। इसी के साथ साथ नावदा की कुल 5 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो एनडीए इस बार 2 सीट हासिल करने जा रही है। इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट जाएंगी। जेएसपी और एमआईएम पार्टी खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों अब तक 135 विधानसभा सीटों का समीकरण हम देख चुके हैं। आप अपने स्क्रीन पर नतीजे देखते चले।
अगला क्षेत्र सामने निकलकर आ रहा है अररिया। अररिया की कुल 6 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो इस बार एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच में कांटे की टक्कर है। इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट जा रही है, एनडीए के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। जेएसपी और एमआईएम पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वहीं भोजपुर की 7 सीटों का समीकरण देखें तो इस बार एनडीए 3 सीट हासिल करने जा रही है, इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट जाएंगी, जेएसपी के खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है। जेएसपी 1 सीट हासिल कर सकती है भोजपुर के अंदर से, यानी कि 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है। एमआईएम पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ साथ बिहार का अगला क्षेत्र सामने निकल कर आ रहा है गया। गया की कुल 10 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो इंडिया गठबंधन जो है यहाँ पर मात्र 4 सीटों के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है। एनडीए गठबंधन काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है, 5 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है, मात्र 1 सीट से आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ साथ दोस्तों जेएसपी की बात की जाए तो जेएसपी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है। एमआईएम पार्टी को तगड़ा झटका लग रहा है। बेगूसराय की 7 सीटों का समीकरण देखें तो इस बार एनडीए गठबंधन मात्र 4 सीट हासिल करने जा रही है, इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट जाएगी। बेगूसराय के अंदर जो है एनडीए गठबंधन जो है काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में 1 सीट से आगे चढ़ रही है। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार के अंदर 1 सीट भी बहुत ही ज्यादा अभी महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि जेएसपी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। बेगूसराय से राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि एमआईएम पार्टी यहाँ पर भी खेला करने जा रही है। बिहार का अगला क्षेत्र है डुमई विधानसभा सीट के ऊपर बात करें तो यहाँ पर कुल 4 विधानसभा सीट है। एनडीए को तगड़ा झटका लग सकता है दोस्तों। एनडीए के खाते में मात्र 1 सीट जा रही है और इंडिया गठबंधन 3 सीट जीतने जा रही है। बता दें कि जुमाई के अंदर से एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को तगड़ा झटका लग सकता है। इस बार जेएसपी और एमआईएम पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। भागलपुर की 7 सीटों का समीकरण देखें तो इस बार एनडीए गठबंधन 3 सीट जीतने जा रही है, इंडिया गठबंधन 4 सीटों के ऊपर मजबूत पकड़ बना रही है। जेएसपी और एमआईएम पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब तक बिहार के 243 सीटों में से 176 विधानसभा सीटों का समीकरण देख चुके हैं। इंडिया गठबंधन 89 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है, एनडीए 78 सीटों के ऊपर, जेएसपी मात्र 5 सीटों के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है। एमआईएम पार्टी 4 सीट जीतने जा रही है और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो क्या पिछले विधानसभा के मुकाबले में इस बार एमआईएम पार्टी कुछ बड़ा खेला कर सकती है या फिर से ही 5 सीटों के ऊपर ही जीत हासिल करेंगी? आइए आगे भी विस्तार से बात करते हैं। बांका की कुल 5 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो इस बार एनडीए 2 ही सीट जीतने जा रही है। एनडीए को तगड़ा झटका लग सकता है। इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। जेएसपी और एमआईएम पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों इसी के साथ साथ नालंदा की कुल 7 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो एनडीए 2 सीट हासिल करने जा रही है, इंडिया गठबंधन 5 सीटों के ऊपर काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। जेएसपी और एमआईएम पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि नालंदा के अंदर कांग्रेस इंडिया गठबंधन काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। इसी के साथ साथ दोस्तों सीतामढ़ी की कुल 5 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो इस बार माना जा रहा है कि सीतामढ़ी के अंदर स्थिति ऐसी देखने को मिल सकती है, एनडीए तकरीबन 3 सीट हासिल कर सकती है। वही हम आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन हो सकता है कि 5 सीटों के ऊपर बढ़त बना ले। हमने समीकरण में जैसे राजनीतिक विशेषज्ञों के आंकड़े आ रहे हैं उसके मुताबिक ही रखा है। हो सकता है कि सीतामढ़ी के अंदर जो है इंडिया गठबंधन 5 सीटों के ऊपर बढ़त बनाए और एनडीए 3 सीटों के ऊपर। मधुबनी की कुल 10 सीटों का समीकरण देखें तो इस बार जेएसपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एनडीए 4 सीटों के ऊपर बढ़त बनाएगी। इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन 6 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। एमआईएम पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ साथ दोस्तों कैमूर की 4 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो यहाँ पर कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है। इस बार आपको बता दें कि कैमूर के अंदर मात्र 4 विधानसभा सीटें और राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। और सर्वे के मुताबिक बात करें तो दोनों गठबंधन के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। एनडीए 2 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है, इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जा रही है। अरवल की कुल 2 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो इस बार एनडीए 1 सीट के ऊपर बढ़त बनाएगी, इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जा रही है। जेएसपी और एमआईएम पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दरभंगा जिले की 10 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो इस बार एनडीए मात्र 4 सीट जीतने जा रही है, इंडिया गठबंधन 5 सीटों के ऊपर काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में, जेएसपी के खाते में 1 सीट जा रही है। एमआईएम पार्टी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों सीवान जिले की 8 सीटों का समीकरण देखें
तो इस बार राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यहाँ पर मात्र एनडीए 3 सीट हासिल करने जा रही है। इंडिया गठबंधन 5 सीटों के ऊपर बढ़त बनाएंगी। जेएसपी और एमआईएम पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बिहार का अगला क्षेत्र है औरंगाबाद की 6 सीटों का समीकरण देखें तो इस बार एनडीए 4 सीटों के ऊपर बढ़त बनाएगी। इंडिया गठबंधन 2 सीटों के ऊपर बढ़त बनाने जा रही है। जेएसपी और एमआईएम पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वही दोस्तों अगला क्षेत्र है शिवर की एक विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो इस बार राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि एनडीए 1 सीट के ऊपर बढ़त बना सकती है। कांग्रेस, इंडिया गठबंधन, जेएसपी और एमआईएम पार्टी का तगड़ा झटका लगने जा रहा है। इसी के साथ साथ जहानाबाद की 3 सीटों का समीकरण देखें तो एनडीए 1 सीट हासिल करने जा रही है। इंडिया गठबंधन 2 सीटों के ऊपर बढ़त बनाएंगी। जेएसपी और एमआईएम पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ साथ दोस्तों मुंगेर की 2 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार एनडीए 2 सीटों के ऊपर बढ़त बना सकती है। हो सकता है कि इंडिया गठबंधन 0 से 1 सीट के ऊपर बढ़त बना ले, लेकिन जेएसपी और एमआईएम पार्टी को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। वही दोस्तों बता दें कि बिहार के अभी आज पहले चरण के मतदान हो रहे हैं। दूसरे चरण के मतदान 11 तारीख को होने वाले हैं और चुनाव के जो परिणाम होंगे वो 14 तारीख को घोषित किए जाएंगे। लेकिन जो सर्वे आ रहा है उसके मुताबिक बात की जाए तो बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से इंडिया गठबंधन इस बार 126 सीटों के ऊपर बढ़त बना सकती है। एनडीए 107 सीटों के ऊपर बढ़त बनाने जा रही है। जेएसपी 6 सीटों के ऊपर बढ़त बना सकती है। एमआईएम पार्टी के खाते में मात्र इस बार 4 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वैसे दोस्तों आपका क्या सुझाव है कि बिहार के अंदर किसकी सरकार बननी चाहिए? कमेंट करके अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। और वही दोस्तों बिहार को लेकर एक नया समीकरण सर्वे सामने निकल कर आ रहा है। आइए उसके ऊपर भी बात करते हैं। देखते हैं कौन सी पार्टी कितने सीटों के ऊपर बढ़त बनाने जा रही है। पहले चरण के जो मतदान हो रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए समीकरण आया है। चलिए आइए उसके ऊपर निगाह डालते हैं।